नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट से, भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। और हम लोग बीएड का सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसका थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे। थर्ड यूनिट में हम लोग जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग पढ़ रहे हैं। और कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कैसे हुआ। और इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग का संकल्पना, कॉन्सेप्ट की, और इसके उद्देश्य कमेटी ने क्या निर्धारित किए। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लें इसके कॉन्सेप्ट की। संकल्पना, माध्यमिक शिक्षा आयोग की संकल्पना क्या रही। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बताया है कि जो माध्यमिक शिक्षा है यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की एक कड़ी के रूप में है। प्राथमिक शिक्षा में जो बालक होता है वह सामान्यतः 5 से 10 या 11 वर्ष का होता है, और इसमें मैच्योरिटी का अभाव होता है, ये अपरिपक्व होता है। इसलिए इसके पाठ्यक्रम में, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ज़्यादा बोझिल चीज़ों को नहीं रखा जाता है। इसका पाठ्यक्रम बहुत हल्का रखा जाता है, खेल के माध्यम से सिखाया जाता है कि जिससे इस पे लोड ना पड़े। और प्राथमिक शिक्षा के बाद व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा में आता है तो इस समय उसकी आयु 12 से 18 वर्ष तक हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अब बालक जो है उसका मेंटल लेवल उसका बढ़ गया है, और उस पे हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अब उस पे हम जो है उसका पाठ्यक्रम उसे पढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे उस पे बताया गया है कि उसे जो है अब उसका पाठ्यक्रम इस तरह का बनाया जाए कि उसमें उक्त ये सारी चीज़ों का विकास हो, उसमें आध्यात्मिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, उसमें नैतिक विकास हो। तो इसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा में ये सारे विषय, इसीलिए इससे संबंधित विषय डाले जाते हैं जिनसे इन सारी चीज़ों को डेवलप किया जा सके। ठीक, इसके बाद हम लोग चर्चा कर लें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे इसके। तो उद्देश्य इसके जो निर्धारित किए गए, उसके बाद कमेटी बनाने के बाद कि जो माध्यमिक शिक्षा अर्जित करे बालक, तो उसमें क्या उसका उद्देश्य उसे प्राप्त होने चाहिए। तो इनके उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य इसका बताया गया है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, सबसे पहला उद्देश्य। इसमें बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी बालकों को देनी चाहिए कि जिससे बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, कि उसका मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक हर तरह का उसका सर्वांगीण विकास हो, इस तरह का माध्यमिक शिक्षा बनानी चाहिए। ये माध्यमिक शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा इसमें बताया गया, दूसरा उद्देश्य कि इसमें आधुनिक लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास होना चाहिए। आधुनिक लोकतंत्रीय नागरिकता से मतलब है कि जो एक अच्छे नागरिक के, सभ्य नागरिक के जो कर्तव्य हैं, वो कर्तव्यों का निर्वहन, बालक जब एडल्ट हो जाए तो वो अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करे आसानी से। और कर्तव्य, अच्छे नागरिकता के कर्तव्य मीन्स छोटे छोटे से उसमें बताया गया कि जैसे आपका वोट डालना है, आपका रोड पे कचरा न डालना, और यातायात नियमों का पालन करना, समाज में सामंजस्य बनाकर रखना, परिवार में सामंजस्य बनाकर रखना। ये इस तरह के एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य बताए गए हैं जो हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। ये उद्देश्य इसका होना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों में एक भाईचारा, स्नेह, प्रेम, न्यायप्रियता और राष्ट्र प्रेम, विश्व बंधुत्व की भावना भी लोगों में पनपे, ये उद्देश्य होना चाहिए। जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, वो इसमें उन्होंने भी माना है कि बालकों में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना होनी चाहिए। अच्छे नागरिक के ये कर्तव्य होने चाहिए। अगला इसमें बताया गया है व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए बताया गया है कि आधुनिक युग जो है ये व्यवसाय, औद्योगिक और तकनीकी, टेक्निकल युग है। तो इसमें बालकों को टेक्निकल एजुकेशन देना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन के लिए मुदालियर साहब ने पॉलीटेक्निक कॉलेजेस की बात कही है कि पॉलीटेक्निक कॉलेजेस खोले जाएं, जिसमें छात्र
व्यावसायिक चीज़ों को सीखे, तकनीकी चीज़ों को सीखे, जिसमें सीखने के बाद वो आत्मनिर्भर हो सके। सीख व्यावसायिक कोर्स करने के बाद जब वो बालक निकले तो कोई अपना व्यवसाय शुरू करके अपनी जीविका कमा सके, आत्मनिर्भर हो सके। इसीलिए उसमें आप देखें पॉलिटेक्निक में सारे जो है इस तरह के जो जीविकोपार्जन से संबंधित उसमें ब्रांचेस डाली गई हैं। आपका सिलाई कढ़ाई का है, वेल्डिंग का है, रेफ्रिजरेशन का, ITI में है और जो है फ्रिज का है ना। तो ये छोटे छोटे कोर्स जो हैं इनको बालक करके अपना जीविका चला सकता है, जीविकोपार्जन अपना कर सकता है। अगला इसमें पॉइंट बताया है नेतृत्व की क्षमता का विकास। तो देखिए, नेतृत्व की क्षमता का विकास से मतलब सिर्फ राजनीति नहीं है कि बालक फलां पार्टी में चला जाए या फलां पार्टी में चला जाए, ये उद्देश्य नहीं है। नेतृत्व की क्षमता का विकास का मीन्स है बालक जहाँ भी रह रहा है उस क्षेत्र का, अपने परिवार का, समाज का नेतृत्व कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके। आप परिवार में हैं, परिवार की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, ऐसी क्षमता उत्पन्न की जाए। आप जिम्मेदार बने, ये नेतृत्व क्षमता है। आप अपने परिवार को लीड करके चल रहे हैं, ये नेतृत्व क्षमता है। आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के लोगों की समस्याओं में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालते हैं, ये नेतृत्व क्षमता है। तो उन्होंने कहा कि ये नेतृत्व क्षमता का विकास छात्रों में होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से, जिससे जो है ये उसके परिवार का, समाज का और इस लोकतंत्र का विकास इसी से संभव है। और लास्ट इसमें बताया है नैतिक और चारित्रिक विकास। उन्होंने कहा देखिए, बौद्धिक विकास और ये सारे विकास होने के साथ ही छात्रों में नेतृत्व विकास भी होना चाहिए। नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, व्यक्ति चरित्र से बलिष्ठ हो, नैतिकता की भावना उसमें पनपे, ऐसी पाठ्यक्रम में इस तरह की चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें उसमें डालना चाहिए। आध्यात्मिक पाठ भी बालकों को पढ़ाए जाएं जिनसे उनमें वो चरित्रवान बने। और व्यक्ति अगर बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बड़े ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, सारी सुविधाओं से संपन्न है, और अगर व्यक्ति चरित्रवान नहीं है तो ये सारी अच्छाइयाँ उसकी धूमिल हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस शिक्षा का उद्देश्य रखा गया है कि व्यक्ति को चरित्रवान भी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।